बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोर के तमाम मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। साथियों, काफ़ी दिनों से आपकी बातें हम सुन रहे हैं, बहुत तो आप परेशान हैं। दोस्तों, हालात वाकई इस तरह के हैं, जब बेरोज़गारी हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन हम भी फारिग नहीं हैं। आपकी इत्तला के लिए, हम कभी इस पूरे टेन्योर में एक छुट्टी भी हमने किया, फिर भी घरों में हैं। तो हम हर रोज़ यहाँ हेड ऑफिस का तवाफ़ करते हैं, मिनिस्ट्री में, NIRC में, मुख्तलिफ जगहों में। यहाँ आपके लिए हम हाज़िरी देते हैं। तो आप इत्मीनान रखें, जो पैकेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, हमने कराया है, वो पैसे आपको मिलेंगे। वो कोई परेशानी नहीं आपको होनी चाहिए। वो हम बहुत जल्द आपको पैकेज स्टार्ट हो गया है। वो हम आपको एग्रीमेंट के बगैर दिलाने पड़े, एग्रीमेंट करना पड़ा, जो भी तरीका करना पड़ा हमें, वो पैसे हम आपको दिलाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि आपके जो बकायाजात हैं उनको हम किसी तरीके से शामिल कर लें। MD साहब से भी कल मेरी बात हुई थी, आज मैनेजमेंट से भी हमारी मीटिंग हुई है। जो तमाम मामलात पर बातचीत जो है MD साहब से होगी। आज सिर्फ हमारी NIRC के जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन के केसेस हैं, उनके लिए उन्होंने ये कह दिया है कि इसकी एक वर्किंग बनाएं कि इसमें पैसों का कितना फ़र्क बनेगा, रेगुलर करने के बाद कितने बनेंगे और डेली के कितने बन रहे थे, दोनों की रकम का जो फ़र्क है कितना है, वो फ़र्क हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा क्लेम करना है। और ये देखना है कहीं किसी को रेगुलर होने पर नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो हम कल से वर्किंग शुरू करा रहे हैं कि पहले कितना जो पैकेज इतना बन रहा था, रेगुलर होने के बाद कितना पैकेज बनेगा। तो वो पैकेज फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम यहाँ से रिकमेंड करा के भेजेंगे। तो ये तो इस तरह के मामला। बाकी CP फंड और जो आपकी फर्टिलिटी गारंटी है, उसके लिए भी बात हमारी हो गई है। 1-2 दिन में लेटर इशू हो जाएगा, वो आपको वो भी साथ साथ मिल जाएंगे, वो भी हमें देना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह आपकी आधी परेशानी दूर हो जाएगी। परेशानी अपनी जगह, आपसे ज़्यादा हमें परेशानी है कि जिम्मेदारी आप तमाम लोगों की हमारे ऊपर है। उस जिम्मेदारी को हम महसूस कर रहे हैं। कयूम भी हमारे साथ सखत से यहाँ आए रोज बैठा हुआ है, ये भी घर से दूर है, खर्चे भी कर रहा है। तो हम किसी से कहीं कोई फंड नहीं मांग रहे, ना आपको कोई तकलीफ दे रहे हैं। हमारी कोशिश पहली यही है कि हम आपको वो पैकेज जूं के थ्रू दिलाएँ। कभी मेरी डॉक्टर तारक साहब से भी मुलाकात हुई है, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये पैकेज अगर कहीं हमारी मजबूरी बनी एग्रीमेंट को साइन करने की, तो हम ये आपकी जो बाकी चीज़ें डलवा कर वो एग्रीमेंट भी हम साइन कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको पैकेज दिलाएंगे। पैसे हमारे जो 15 अरब रुपया है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, जिसमें से बेवा की पेंशन और आपकी सैलरियाँ आ चुकी हैं। मैं समझता हूँ आपके लिए और हमारे लिए जो मेरे मालिक की मेहरबानी है सबसे बड़ी हुई। सबसे पहले पेमेंट हमने बेवा को कराई और यतीमों को कराई। मेरा अल्लाह उनकी दुआओं की वजह से हमारी बाकी मामलात जो हमारे उनमें मेरा ईमान है आसानियाँ पैदा करेगा। वो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हमारे लिए दुआएं करेंगे कि हमने पहले पैसे खुद देने की बजाय सबसे पहले उनको पैकेज दिलाया। तो मैं समझता हूँ इस तरह हमारी और हमारे तमाम जो लोग इस पैकेज के जरिए उनको इसका अजर अजीम भी मिलेगा। यतीमों और बेवाओं के लिए कोशिश के लिए जो आपके केसेस चल रहे हैं उन पर आप मेहनत करेंगे। ये बात याद रखें, अगर कोई दोस्त पैकेज लेना चाहता है बगैर केस के, आप जो कहते हैं केस न करें, विड्रा करें, हम फिर भी तैयार हैं। हम आपके हुक्म पर चलेंगे, हमारा जाती कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात याद रखें, आप केस जीत भी जाएं, हम जीत भी जाएं, ये पैकेज जो हमारा आपका जीतने का होगा, ये पैसे आपको यहाँ से रिकमेंड होंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे, सेंक्शन होंगे, फिर मिलेंगे। पैकेज है, फिर ये भी हमें खिलाना कोई करे। अगर आपने लेना है पैकेज रेगुलर का होने का, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने मौजूदा पैकेज डेली और कॉन्ट्रैक्ट पर लेना है, तो वो आपको हम फौरी तौर पर दिला देंगे। ये फैसला आपके जिम्मे है। हम पहली तारीख को कोर्ट को देखेंगे, इसके बाद हम आपकी जो भी राय आएगी हम आपको इंशाल्लाह ताला पेमेंट करा देंगे। अगर आप मौजूदा लेने हैं आपने, तो ये पैसे आपके रिलीज करा के 40% की किस्त हम MD साहब से बैठकर, सेक्रेटरी से बैठकर एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, बनाएंगे अपना, और आपकी राय आने पर तो ये पैकेज हम आपको दिला देंगे। पहली कोशिश ये होगी कि बगैर साइन के आपको पैकेज दिला दें जो लेना चाहते हैं। जो लोग केस लड़ना चाहते हैं वो पैकेज नहीं लेना चाहते, वो अपना इंतजार कर लें। ये केसों की जो सिलसिला है
یہ بہت واقعی لمبا ہے. ہمارا 2012 میں فیصلہ ہوا تھا ایک ڈیلی ویجز کا ہائی کورٹ ڈبل بینچ نے ریگولر کرنے کا ایبٹ آباد کا. آج 25 ہے, یہ 13 سال میں اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. یہ باتیں بھی آپ یاد رکھیں. ہم تمام باتیں کھلی آپ کے ساتھ رکھتے ہیں. یہ ضروری ہوتے, بعض لوگ کہتے ہیں نا آج فیصلہ ہوا ہے, ابھی آپ 10 دن ہوئے ہیں سیلری کا, تو مجھے 200 فون آتے ہیں سیلری کا کیا ہوا. ابھی تو بہت ساری عدالتیں آگے رہتی ہیں دوستوں. آپ سوچ لیں, اگر عدالتوں کو آپ نے فیس کرنا ہے, اگلی عدالتوں تک جانا ہے, تو ہم لڑیں گے. اگر آپ نے عدالتوں کو نہیں فیس کرنا تو یہی پیکج ہم ایگریمنٹ کر کے آپ کو دلائیں گے. اور جو پیسے ہمارے پاس گارنٹی کے اور مختلف پڑے ہوئے ہیں, وہ پیسے ہم کوشش کریں گے تمام ملازمین کو وہ بھی تنخواہ کی بات میں یا گارنٹی کی بات میں وہ ادا کرا دیں گے. اور باقی گورنمنٹ سے مانگیں گے پیسے, جب گورنمنٹ سے ملیں گے وہ بھی آپ کو دلائیں گے. باقی جو پیکج ہے آپ کا 30% کی قسط 2 ہیں, وہ 1 دسمبر میں ہونی ہے. اس کے لیے پھر ہم کوئی شروع کریں گے. اور وہ پیسے اس 15 ارب میں سے جو باقی بچیں گے, ہماری جائیدادیں یا ہماری چیزیں جو بکیں گی اس میں سے ملے گا. اگر وہ نہیں تو اگلے بجٹ میں باقی پیسے سینکشن ہوں گے, پھر وہ پیکج کی باقی قسطیں اگلے بجٹ سے ملیں گی. بہت مہربانی, بہت شکریہ.